अच्छा, तो भैया से पूछ लिया 10 के बाद क्या करना है। पढ़े लिखे चाचा हैं एक बाहर में, उनसे भी तो पूछ ही लिया कि क्या करना है 10 के बाद। लेकिन दिक्कत यह है कि पड़ोस वाली आंटी ने मेडिकल करने अपनी लड़की को भेज दिया है। अब दिक्कत यह है कि एक परिवार में भैया हैं जो ऑलरेडी इंजीनियरिंग कर रहे हैं। क्या करें, कुछ समझ नहीं आता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चिल डाउन। आई एम हियर टू टेल यू एवरीथिंग। मैं आपको इसी बात को बताने के लिए मैं लगातार वीडियोस बना रहा हूं। ये इस सीरीज की कि 10th के बाद क्या करें, तीसरी वीडियो है। इससे पहले की 2 वीडियो मैंने जारी कर दी है और उसमें बताया है कि क्या होना चाहिए, किसको करना चाहिए। बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशन है। इस वीडियो के लिंक में जाकर के, डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक आप पा सकते हैं। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं कुछ पॉपुलर कोर्सेज को आज डिस्कस करने वाला हूं, लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में। लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा कि लॉन्ग टर्म के कोर्सेज को मैं डिस्कस करूं। देखिए, मैंने जो कोर्स चॉइस किया है इसको देख लीजिए। लॉन्ग टर्म में जो कुछ कोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग का फील्ड है, मेडिकल है, बिजनेस है, आर्किटेक्चर है, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म है, कंप्यूटर है। वहीं पे शॉर्ट कोर्सेज की बात करें, ये सारे शॉर्ट आफ्टर कोर्सेज हैं। इसको कंपनी ढूंढ रही है ऐसे एक्सपर्ट्स को, या जो कोर्सेज करके आ रहे हैं, अगर उनके अंदर टैलेंट है तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। उसी तरह से ऑटो कैड है। इसमें क्या होता है कि आपको डिज़ाइन करना होता है बिल्डिंग्स का। म्यूजिक है, कंप्यूटर के लैंग्वेजेस हैं, फायर एंड सेफ्टी है, एविएशन मतलब एयरलाइन इंडस्ट्री है, और हेल्थ एंड वेलनेस में है। तो हम आज डिस्कस करेंगे लॉन्ग टर्म कोर्सेज के कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स को। इसमें देखिए, एक और मैं ऐड कर देता हूं, लैंग्वेज। ठीक है। अब देखिए, ये है इंजीनियरिंग। जाहिर सी बात है, ये बहुत पॉपुलर कोर्स है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्राउड मैं कहूँ कि देश में, भारत में है इनका। लेकिन मैं कहूँ कि ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की है तो इंजीनियर्स की है। क्योंकि देखिए, आप जो अभी हाथ में फ़ोन लिए हुए हैं वो एक मशीन है, और मशीन का दौर चल रहा है। रोबोट की दुनिया हो चुकी है, मशीन एज भी इसे कहा जा रहा है, ये जो मॉडर्न एज है। तो इसमें कहीं ना कहीं इंजीनियर्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि छोटी मशीन हो, या सिंपल मशीन्स हो, या हेवी मशीन हो, कॉम्प्लेक्स मशीन हो, वो सारे इंजीनियर्स के द्वारा बनाए जाते हैं। ये जो बिल्डिंगें आप ऊंची ऊंची देखती हैं, वो इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है वो सारे। और मैं बात करूं कि जो हमारा जो अलग अलग सिस्टम जो होता है, अगर शहरों का ड्रेनेज सिस्टम की बात करूं, ये सारे इंजीनियर्स डिज़ाइन करते हैं। तो इंजीनियरिंग एक ख़राब कोर्स नहीं है, लेकिन इसमें कई स्ट्रीम्स है। और आप क्यों बड़े कोर्सेज के लिए जाएं, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि क्या कुछ होना चाहिए तो आप बड़े कोर्सेज को सिलेक्ट करेंगे, क्या कुछ होना चाहिए आपके पास तो आप छोटे कोर्सेज के लिए आप जाएं। इस वीडियो को अभी देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हैं कि कौन इंसान बड़े कोर्सेज के लिए जाएगा और कौन इंसान छोटे कोर्सेज के लिए जाएगा। तो इंजीनियरिंग में मैंने बताया हुआ है कि जो बड़े कोर्सेज हैं उनके बेनिफिट्स अलग होते हैं, क्योंकि इनमें डिग्रीज मिलती हैं। ये सब कुछ पिछले वीडियो में बताया हुआ है, और इसमें क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता है बड़े कोर्सेज में और छोटे कोर्सेज में, इसके लिए पिछली वीडियो है। तो मैं इंजीनियरिंग का मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत पॉपुलर कोर्स है। इसमें डिफरेंट स्ट्रीम्स है, मैकेनिकल है, सिविल है, कंप्यूटर इंजीनियर है। तो ये सारे कोर्सेज है, बहुत अच्छे कोर्सेज है। इसमें आप जरूर करियर बनाएं। लेकिन क्या है कि इसमें कंपटीशन बहुत टफ है, तो जरा सोच समझ के आप डिसीजन लें, क्योंकि इसमें क्या है कि रिस्क बहुत ज्यादा है। जॉब पर्सपेक्टिव से जॉब उतनी नहीं मिलती। बहुत आप क्रीम है, बहुत सॉर्ट आफ्टर है, आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज है तो ही आप इसमें हाथ डालें। मेडिकल है, देखिए मेडिकल तो कुछ भी हो जाए, ये हमेशा से ऊपर रहेगा और सबसे ऊपर रहेगा, क्योंकि कहा जाता है कि ऊपर वाले जो गॉड बैठे हुए, ऑलमाइटी अल्लाह, भगवान, जो कुछ भी हम बोलते हैं, उसके बाद अगर नीचे ज़मीन पे कोई है तो वो डॉक्टर्स हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं। इनको वॉरियर्स कहा जाता है, जैसे कोरोना में कोरोना वॉरियर्स करके भी हमने सम्मान दिया था। तो मेडिकल का हमेशा अच्छा स्कोप रहता है और आने वाली दुनिया तक रहेगा। बीमारियां तो और कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही हैं, तो और कहीं ना कहीं ज़रूरत होगी। लेकिन ये बहुत आसान कोर्स होता नहीं है करना। इसमें बहुत मेमोरी पावर, फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी आपका देखना पड़ेगा। लंबा कोर्स होता है, 5 साल तक का MBBS का कोर्स हो जाता है 12th के बाद। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर ये सब कुछ में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, सबसे बड़ी चीज़ होती है इंटरेस्ट।
मैं बार बार कह रहा हूं कि क्यों आप बड़ा कोर्स करें और कौन सा कोर्स करें, इस पर डिपेंड करता है कि आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, आपके पास फाइनेंशियल एस्पेक्ट बेटर होना चाहिए, आपकी फैमिली अलाउ कर रही है कि लंबे कोर्स के लिए आप जा सकते हैं तो ही आप जाएं, क्योंकि अगर ऐसा सिचुएशन नहीं है तो बिल्कुल नहीं करें। मैं बात करूंगा बिजनेस की। देखिए बिजनेस सब कुछ आखिर में एट द एंड ऑफ द डे पैसा ही होता है जो आपके लिए सब कुछ और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपके रिश्तों के बाद अगर किसी चीज की अहमियत है तो वो पैसे की है। तो बिजनेस में आप जैसे अभी इस फोन को आप देख रहे हैं, आपके पास किसी न किसी कंपनी का फोन है जो आपके हाथ में, ये होगा रेडमी का, शाओमी का, या मैं बात करूं सैमसंग का, एप्पल का आईफोन अगर आप लेकर बैठे हुए हैं तो भी देखिए पूरा बिजनेस एस्पेक्ट इसका समझिए कि ये कहीं असेंबल हुआ, कहीं इसको फाइनल टच दिया गया, फिर वो इसकी मार्केटिंग की गई, टीवी पे ऐड आया, इंटरनेट पे ऐड आया, फिर वो क्या हुआ इन अपने अपने शोरूम्स में ये भेजे गए, इसमें लॉजिस्टिक लगा, गाड़ियों से भेजा गया, ट्रेन से भेजा गया, फिर इसको क्या किया गया, इसको फिर सेल आउट किया गया। तो ये सारी जगह पे इंसानों की जरूरत है और एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है। आप शोरूम में भी कोई ना कोई आपको बैठ के दिखाता है, उसका टीवी पे ऐड सेलिब्रिटी करता है, उस ऐड को डिजाइन कोई और करता है, उसके डायलॉग कोई और लिखता है, उसकी टैगलाइन कोई और बनाता है। और मैं बात करूं किस किस चीज की बात करूं, मैं अब रहने देते हैं। तो बिजनेस के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जो आपको देखने पड़ते हैं। आर्किटेक्चर की मैं बात करूं तो आर्किटेक्चर जो बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, ये एक इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। तो आप आर्किटेक्चर के कोर्स के लिए जा सकते हैं, लेकिन यही है कि लंबा कोर्स है और मैं लंबे कोर्स की खासियत पहले भी बता चुका हूं कि ये 3 साल के ग्रेजुएशन के कोर्स होते हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे 3 से 4 साल का, और मास्टर्स 2 साल का होता है। अब मैं बात करूंगा मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की। मैं खुद एक मास कम्युनिकेशन ग्रेजुएट हूं, तो मैं बहुत अच्छे से समझता हूं कि इसकी क्या कुछ इम्पैक्ट है दुनिया में और इससे आप क्या कुछ कर सकते हैं। अगर वाकई आपके अंदर वो जुनून है कि आप सच्चाई लोगों तक लाएं और आप अगर बोलने में बहुत अच्छे हैं और लोगों तक आप न्यूज़ पहुंचा सकते हैं, उनके नॉलेज को बेटर कर सकते हैं, उनको इंटरटेन कर सकते हैं, उनको इन्फोटेन कर सकते हैं, तो आप ज़रूर मीडिया में आप कदम बढ़ा सकते हैं। और मैं बात करता हूं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर का तो ये दौर है और कंप्यूटर ही वो था जिसका सबसे छोटा फॉर्मेट आपके हाथ में मोबाइल के रूप में है। पहले बड़े कंप्यूटर्स होते थे और इतने हेवी होते थे कि उनको ए लिखने के लिए 2-4 लोगों को सुनते हैं कि वो कीपैड ए पर चढ़ना पड़ता था, लेकिन ये अब कितना सिंप्लीफाई हो गया। तो ये जो आईटी के कोर्सेज हैं बैचलर्स लेवल पे और मास्टर्स लेवल पे, उसको लिए जा सकते हैं। तो ये सारे बहुत सॉर्ट आफ्टर कोर्सेज है, ये बहुत हाई डिमांड में है। अगर आपको इंटरेस्ट है और आपके सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी है, इस पर पकड़ अच्छी है, तो आप जरूर करें। और लैंग्वेजेस में भाई कुछ नहीं कर सकते तो आपकी बेस्ट जो लैंग्वेज है उसको पकड़ो, उस पर ग्रेजुएशन करो, उस पर मास्टर्स डिग्री करो और हो सके तो पीएचडी कर लो। बेहतरीन प्रोफेसर 40-50 हज़ार की जॉब आप स्टार्ट कर सकते हो और गवर्नमेंट जॉब के भी ज्यादा चांसेस हैं। तो ये सारे वो कोर्सेज हैं जो आप लंबे कोर्सेज हैं और आप कर सकते हैं क्योंकि इनके डिमांड्स हैं मार्केट में। मैं अगली वीडियो में मैं इन कोर्सेज की बात करने वाला हूं, शॉर्ट कोर्सेज के, ऑटोकैड, म्यूजिक के, कंप्यूटर लैंग्वेज के, फायर एंड सेफ्टी के, एविएशन मतलब एयरलाइन इंडस्ट्री के, और हेल्थ एंड वेलनेस के, कि क्यों हेल्थ इस लाइफ में, हेल्थ इस युग में हेल्दी लाइफ जीना एक बड़ा चैलेंज है और इसलिए इनके एक्सपर्ट भी जरूरी हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लेकिन ये बहुत सीरियस लेवल पे आप इसको लें और लोगों को शेयर करें, क्योंकि मेरे पास इन नंबर ऑफ लोग मिलते हैं जो 10 के बाद कंफ्यूज रहते हैं, उनके गार्जियन कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करें। तो आपके परिवार में, दोस्तों में कहीं भी कोई है तो उस तक ये जरूर वीडियो पहुंचाएं। थैंक यू सो मच और इस वीडियो की सीरीज को जरूर देखते रहें। मैं आगे आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला हूं और इतना एक्सक्लूसिवली आपको शायद आसानी से कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाला, इसलिए जरूर इन वीडियोस को देखें। थैंक यू सो मच।